सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 10। बच्चों, पाठ 10 है सर्वनाम। तो बच्चों, कल हम सर्वनाम पढ़ रहे थे और आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज का अभ्यास शुरू करने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसे एक बार दोहरा देते हैं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, किसी भी चीज़ के नाम व किसी भी व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, किसी पशु पक्षी के नाम या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हमने संज्ञा इसलिए यहाँ बोला क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह संज्ञा से ही संबंधित है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों, अगर हम उस नाम के जगह पे किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, कभी कभी हम नाम का प्रयोग न करके उसकी जगह हम कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम का मतलब होता है कि नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सब सर्वनाम है। तो बच्चों, हमने कुछ उदाहरण को भी देखा था, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। मैंने अपने नाम के लिए प्रयोग किया है। मैं का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? अपने नाम के लिए किया है। तो मैंने नाम के जगह पे मैं का प्रयोग किया है, इसलिए जो मैं है वह सर्वनाम है। वह स्कूल जाता है, वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं, हम साथ में खेलते हैं। तो वे, वह, वे, हम, तुम सब सर्वनाम है, क्योंकि हम इन सब शब्दों का प्रयोग किसी के नाम के स्थान पर करते हैं। अगर हम नाम का प्रयोग नहीं करना चाहते तो हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल हमने कुछ उदाहरणों को भी लिख करके समझा था और देखा था। और चलिए, तो हम आज फिर उन चीज़ों को लिख करके एक बार दोहराते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखते हैं और उन्हें दोहराते हैं। तो पहले बच्चों, हमें उदाहरण लिखने से पहले हम सर्वनाम की परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि परिभाषा बहुत ज़रूरी है। परिभाषा आएगी तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो संज्ञा नाम को कहते हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु या पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नाम के सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा। अगर हम सर्वनाम की परिभाषा लिखें तो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन, किसी भी चीज़ की अगर हम परिभाषा लिखें, परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। तो आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो हम उसकी पहले परिभाषा जानेंगे। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है? नाम के स्थान पर जिन शब्दों का नाम क्या है? नाम क्या है? नाम संज्ञा है। नाम के स्थान पर जब छोटी की मात्रा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, नाम क्या है? संज्ञा। तो आप यहाँ नाम की जगह संज्ञा भी कह सकते हैं। नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब उदाहरण, जैसे मैं, वह, वे, हम, तुम, यह सब सर्वनाम है। यह शब्द सर्वनाम है।
मैं, हम, तुम, वह, वे, यह सब सर्वनाम है। तो बच्चों नाम का अर्थ है, नाम का अर्थ है संज्ञा, नाम संज्ञा है। हम यहाँ नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, वे, हम, तुम। तो बच्चों नाम या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नाम या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। बच्चों उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। वह खेल रहा है। वे खेलते हैं। हम दोस्त हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ वाक्यों को लिखा है। चलिए उनमें आने वाले सर्वनाम शब्दों को देखते हैं। तो मैं का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? संज्ञा शब्द के लिए किया है। वह का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? संज्ञा शब्द के लिए किया है। वे का प्रयोग यहाँ पे संज्ञा शब्द के लिए किया गया है। हम का प्रयोग यहाँ पे संज्ञा शब्द के लिए किया गया है और तुम का प्रयोग यहाँ पे संज्ञा शब्द के लिए किया गया है। तो वह स्थान जहाँ पे हम संज्ञा की जगह पे किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कौन है? मैं एक संज्ञा शब्द यहाँ होना चाहिए था, उसकी जगह पे हमने मैं का प्रयोग किया है। तो मैं को हमने संज्ञा शब्द की जगह पे या किसी नाम के स्थान पर प्रयोग किया, इसलिए हम इसे सर्वनाम कहेंगे। वह खेल रहा है, वह का प्रयोग हमने संज्ञा शब्द की जगह पे किया है, इसलिए वह को हम सर्वनाम कहेंगे। वे खेलते हैं, वे में भी हमने कई नाम लिखने की जगह वे शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए यह भी सर्वनाम है। हम दोस्त हैं, हमको भी हमने कई नामों की जगह पे प्रयोग किया है, इसलिए हम भी एक सर्वनाम शब्द है। फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम भी हमने संज्ञा शब्द की जगह पे प्रयोग किया है, इसलिए तुम भी सर्वनाम है। तो बच्चों वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ उदाहरण अभ्यास करते हैं। बच्चों तो इस पाठ का अभ्यास है, हमने कल पढ़ा था राधा दूध पीती है। राधा एक लड़की का नाम है और राधा की जगह हमने दूसरे वाक्य में लिखा था वह दूध पीती है। दूसरे वाक्य में हमने क्या लिखा? राधा के लिए हमने वह का प्रयोग किया, तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। तो वह दूध पीती है, वह सर्वनाम है। वह का प्रयोग हमने राधा के स्थान पर या नाम के स्थान पर या संज्ञा के स्थान पर किया, इसलिए हम वह को सर्वनाम कहेंगे। दूसरा वाक्य है नमन और मदन खेलते हैं। यहाँ दो लोग खेल रहे हैं, एक है नमन और दूसरा है मदन। तो यहाँ दो लोगों के नाम की जगह पे दो संज्ञा शब्द की जगह पे हमने वे का प्रयोग किया है, इसलिए वे शब्द सर्वनाम है। उसके बाद कुछ सर्वनाम शब्द मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों मैं, तुम, वह, हम, वे सब सर्वनाम शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग हम किसी न किसी संज्ञा शब्द के
स्थान पर करते हैं, इसलिए हम इन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। आगे हमारे पास उदाहरण है, मैं अमर हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं संज्ञा शब्द है। मैं का प्रयोग हमने संज्ञा शब्द के स्थान पर किया है, इसलिए मैं सर्वनाम है। हम दोनों दोस्त हैं, तो हम का प्रयोग हमने संज्ञा शब्द के स्थान पर किया है, इसलिए हम को हम सर्वनाम कहेंगे। वह पढ़ रही है, वह कौन है? वह लड़की है। चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़की पढ़ रही है और इस लड़की के लिए हमने वह का प्रयोग किया है, इसलिए वह भी सर्वनाम शब्द है। वे बाग में खेल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे भी जो वे है, यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और वे का प्रयोग हमने इन तीनों बच्चों के लिए किया है, इसलिए यह भी सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे हमारा आज का अभ्यास, जो कि इस पाठ में दिए गए, पाठ के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य हैं। तो हम इन पीछे दिए गए अभ्यास कार्यों को आज करेंगे। तो बच्चों हमारा पहला अभ्यास कार्य है संज्ञा सर्वनाम शब्द छांटो। यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं। अब इन नामों में से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटना है। तो चलिए हम करते हैं इस अभ्यास को। तो यहाँ पे पहला हमारा अभ्यास है पहला अभ्यास है संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। 1 संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटो। संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटो। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से हमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करना है। तो हमारा पहला शब्द है राम। राम, फिर है दिल्ली, दिल्ली, फिर है वह, फिर है मैं, म पे 2 तिरछी और बिंदी, व पे एक ही मात्रा वे, म ह ल महल, फिर है ता ज म ह ल ताजमहल। उसके बाद है हम, फिर है की ता ब किताब, फिर है त पे छोटे की मात्रा तू म तुम, फिर है गांधी, गांधी जी। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें पहचानना है कि वह संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है। उसके बाद संज्ञा शब्द के आगे हम संज्ञा शब्द को लिखेंगे और सर्वनाम शब्द के आगे हम सर्वनाम के आगे हम सर्वनाम शब्दों को लिखेंगे। तो हमारा पहला है संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा। तो और दूसरा है सर्वनाम, दूसरा है सर्वनाम। तो बच्चों यहाँ पे संज्ञा, संज्ञा का मतलब किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु या पक्षी का नाम। तो बच्चों जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो पशु पक्षी का नाम हो या फिर किसी स्थान का नाम हो। तो यहाँ पे और सर्वनाम का मतलब होता है वह शब्द जिसे हम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोनों शब्दों को मिला करके लिखा हुआ है, नाम को या फिर सर्वनाम शब्दों को मिला करके लिखा गया है, हमें इन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो बच्चों सबसे पहला शब्द है राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है,
इसलिए हम इसको संज्ञा शब्द के आगे लिखेंगे। इसको हम संज्ञा के आगे लिखेंगे। पहला शब्द है राम। तो राम क्या है? संज्ञा शब्द है। क्यों राम संज्ञा शब्द है? क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसको संज्ञा शब्द कहेंगे। दूसरा शब्द है दिल्ली। बच्चों, दिल्ली भी नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम है। तो दिल्ली भी संज्ञा शब्द में आएगा और हम इसे संज्ञा के आगे लिखेंगे। दिल्ली, दिल्ली स्थान का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा के आगे लिखेंगे। तो दिल्ली नाम है, इसलिए वह भी संज्ञा है, तो हम इसे संज्ञा के आगे लिखेंगे। उसके बाद वह। बच्चों, वह क्या है? वह शब्द सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वह का प्रयोग हम किसी भी नाम के स्थान पर करते हैं, इसलिए हम इसे सर्वनाम के आगे लिखेंगे। वह हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं वह का, इसलिए हम इसे सर्वनाम के आगे लिखेंगे। यह संज्ञा शब्द नहीं, बल्कि संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाने वाला शब्द है, इसलिए हम इसे सर्वनाम के आगे लिखेंगे। उसके बाद अगला शब्द है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो मैं का प्रयोग हम किसी नाम के स्थान पर करते हैं, इसलिए हम इसे सर्वनाम कहेंगे और इसे सर्वनाम के सामने लिखेंगे। म पे ए की मात्रा, मैं और बिंदी। मैं एक सर्वनाम शब्द है। फिर वे खेलते हैं, वे पढ़ते हैं, वे घूमते हैं। तो वे हम कुछ संज्ञा शब्दों के स्थान पर वे का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भी सर्वनाम शब्द है, तो हम वे को भी सर्वनाम के आगे लिखेंगे। तो बच्चों, वे। उसके बाद है अगला शब्द हमारा ताजमहल। तो बच्चों, ताजमहल एक इमारत का नाम है और यह भी एक नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द कहलाएगा, तो हम इसे संज्ञा शब्द के आगे लिखेंगे। यहाँ हम इसे संज्ञा के आगे लिखेंगे। तो ताजमहल एक इमारत का नाम है, यह भी एक नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा के आगे लिखेंगे। ता पे आ की मात्रा ता, ज म ल महल, ताज महल। उसके बाद अगला शब्द है हम। बच्चों, हम स्कूल जाते हैं, हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम दोस्त हैं। तो हम का प्रयोग हम किसी नाम के जगह कर रहे हैं, इसलिए हम को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। हम का प्रयोग हम किसी के नाम के स्थान पर करते हैं, इसलिए हमको भी हम सर्वनाम शब्द कहेंगे और इसे सर्वनाम के आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ह म हम। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है किताब। किताब बच्चों, किताब हम एक वस्तु को कहते हैं। किताब एक वस्तु का नाम है, तो वस्तु का नाम है, तो यह भी एक नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द है और इसे हम संज्ञा के आगे लिखेंगे। किताब भी एक वस्तु का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा के आगे लिखेंगे। किताब एक वस्तु का नाम है, इसलिए हम इसे संज्ञा के सामने लिखेंगे। उसके बाद अगला शब्द हमारा है तुम। बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम का प्रयोग हम संज्ञा शब्द के जगह पे करते हैं या किसी के नाम के स्थान पर करते हैं, इसलिए भी तुम एक सर्वनाम शब्द है और हम इसे सर्वनाम के आगे लिखेंगे। तुम एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसे हम सर्वनाम शब्द के आगे लिखेंगे, सर्वनाम के आगे लिखेंगे। उसके बाद आखिरी शब्द हमारा है गांधी जी। गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है, यह भी एक नाम है, इसलिए इसको भी हम संज्ञा के आगे लिखेंगे। गांधी जी भी एक सर्वनाम संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने इसे भी संज्ञा के सामने लिखा। तो बच्चों, यहाँ पर हम अभ्यास कर रहे थे जिसमें हमें कई शब्द दिए गए थे। इन शब्दों में कुछ नाम थे
और कुछ दूसरे शब्द थे जिनको हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर या किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो हमने यहाँ पे संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों को अलग करके संज्ञा के आगे और सर्वनाम के आगे लिखा। इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम इसे एक बार फिर पढ़ते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटो। राम, दिल्ली, वह, मैं, वे, ताजमहल, हम, किताब, तुम, गांधी जी। यह कुछ शब्द हैं जिनमें से हमें संज्ञा शब्दों को और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करना है। संज्ञा शब्दों को संज्ञा के सामने लिखना है और सर्वनाम शब्दों को सर्वनाम के सामने लिखना है। राम, दिल्ली, ताजमहल, किताब, गांधी जी। राम एक व्यक्ति का नाम है इसलिए हम इसे संज्ञा कहेंगे। दिल्ली एक स्थान का नाम है इसलिए इसे भी हम संज्ञा कहेंगे। ताजमहल एक इमारत का नाम है इसलिए इसे भी हम संज्ञा कहेंगे। किताब एक वस्तु का नाम है इसलिए हम इसे भी संज्ञा कहेंगे। गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है इसलिए इसे भी संज्ञा कहेंगे और हमने इसे संज्ञा शब्दों के सामने लिखा है। उसके बाद सर्वनाम। सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिनको हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वह, मैं, वे, हम, तुम का प्रयोग हम नाम के स्थान पर करते हैं इसलिए इसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं और इन्हें हम सर्वनाम के सामने हमने लिखा है। तो बच्चों यह था हमारा पहला अभ्यास। अब हम करेंगे हमारा दूसरा अभ्यास। अब दूसरे अभ्यास में हमारे पास है कुछ वाक्य जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को छांटना है। सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ, छांटना है या उस पर गोला बनाना है। तो चलिए हम करते हैं। पहला दूसरा हमारे यहाँ पे प्रश्न है सर्वनाम शब्दों पर घेरा बनाओ। बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य है क में हमारे पास है शुभम, यह शुभम, यह शुभम, यह शुभम का, क पे आ की मात्रा का विद्यालय, यह शुभम का विद्यालय, यह शुभम का विद्यालय है, यह शुभम का विद्यालय है। दूसरा इसी में आगे वाक्य है हमारे पास वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है। उसके बाद है हमारे पास विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। वे प्यार से पढ़ाते हैं। वे प्यार से पढ़ाते हैं। वे प्यार से पढ़ाते हैं। तो बच्चों यह शुभम का विद्यालय है। यह का प्रयोग हमने विद्यालय के लिए किया है। हमने यह का प्रयोग विद्यालय के लिए किया है। विद्यालय एक संज्ञा शब्द है तो यह का प्रयोग हमने विद्यालय के लिए किया है और यह विद्यालय एक संज्ञा शब्द है इसलिए यह क्या हो गया, यह सर्वनाम हो गया। तो यह के ऊपर हम गोला बनाएंगे।
उसके बाद शुभम का विद्यालय है, उसके बाद वह, यहाँ वह किसके लिए, वह का प्रयोग हमने शुभम के लिए किया है, इसलिए हम शुभम वह पर भी गोला बनाएंगे। वह भी सर्वनाम शब्द है क्योंकि वह का प्रयोग हमने शुभम के लिए किया है, तो वह पर भी हम घेरा बनाएंगे। यहाँ पढ़ता है, विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। अब वे प्यार से पढ़ाते हैं। हमने वे का प्रयोग अध्यापकों के लिए किया गया है, जो 40 अध्यापक हैं उनके लिए हमने वे का प्रयोग किया है। तो वे भी क्या है बच्चों, वे भी यहाँ संज्ञा शब्द है, तो वे यहाँ सर्वनाम शब्द है क्योंकि वे का प्रयोग अध्यापक के जगह पे क्या किया है और अध्यापक क्या है, संज्ञा शब्द है। तो बच्चों वह शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सर्वनाम शब्दों पर घेरा बनाना था। किन शब्दों पर घेरा बनाना था, सर्वनाम शब्दों पर घेरा बनाना था। तो यहाँ पे पहला सर्वनाम शब्द यह है, यह का प्रयोग हमने विद्यालय के लिए किया है, यह शुभम का विद्यालय है, तो यह का प्रयोग विद्यालय के लिए किया है और विद्यालय क्या है, विद्यालय संज्ञा है, तो यह का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया गया, इसलिए हम इसे सर्वनाम कहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर घेरा बनाया है। उसके बाद वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ क्या करता है, पढ़ता है, इसलिए वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, वह का प्रयोग हमने शुभम के लिए किया गया है क्योंकि शुभम विद्यालय में पढ़ता है, तो वह यहाँ पढ़ता है। वह का प्रयोग शुभम के लिए किया गया है, शुभम एक नाम है यानी कि संज्ञा है, इस संज्ञा की जगह पे हमने वह का प्रयोग किया है, इसलिए वह सर्वनाम शब्द हुआ, हमने इसलिए सर्वनाम पर घेरा बनाया है। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, वे प्यार से पढ़ाते हैं, तो बच्चों वे का प्रयोग हमने अध्यापक के लिए किया है। अध्यापक क्या है, अध्यापक एक संज्ञा शब्द है और यहाँ पे हमने अध्यापक के लिए वे का प्रयोग किया है, तो संज्ञा शब्द के स्थान पे हमने वे का प्रयोग किया है, इसलिए वे क्या है, वे भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए हमने वे पर गोला बनाया है। तो बच्चों इस तरह से वह शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो कि सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम इन्हें सर्वनाम संज्ञा, यहाँ पे कुछ ऐसे शब्दों का हमने प्रयोग किया है जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों की जगह पे किया गया है, इसलिए हम इन्हें सर्वनाम शब्द कहा और इनके ऊपर हमने गोला बनाया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनाम समझ में आ रहा होगा। अब हम एक और अभ्यास करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा इसी में दूसरा एग्जाम्पल है या उदाहरण है, गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई। तो बच्चों हमारा दूसरा अभ्यास है गीतू, ग पे बड़ी की मात्रा गी, क पे बड़े ओ की मात्रा तू, गीतू, ब पे आ की मात्रा बा, ज पे आ की मात्रा जा, र बाजार, गीतू बाजार गई, ग और ई गई, गीतू बाजार गई और एक गुड़िया लाई, वहां से क्या लाई, एक गुड़िया लाई, गीतू बाजार गई, एक ग पे छोटे की मात्रा गु, री या गुड़िया ला ई। तो बच्चों यहाँ पे गीतू कौन है, गीतू संज्ञा है, बाजार भी संज्ञा है, गई, गीतू कहाँ गई, गीतू बाजार गई और एक गुड़िया लाई, गीतू बाजार गई और वह एक गुड़िया है, यहाँ पे वह है, वह एक गुड़िया लाई। अब गीतू की जगह में दूसरे वाक्य में हमने किसका प्रयोग किया है, वह का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों वह यहाँ पे सर्वनाम है क्योंकि गीतू संज्ञा है, गीतू क्या है, गीतू संज्ञा है और दूसरे वाक्य में हमने गीतू की जगह में किसका प्रयोग किया है, वह का प्रयोग किया गया है। तो वह शब्द जिसका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो पहले वाक्य में है बच्चों, गीतू बाजार गई, वह एक गुड़िया लाई, वह एक क्या लाई, वह एक
गुड़िया लाई। तो बच्चों यहाँ पे हमने गीतू जो कि संज्ञा है, जो कि नाम है, उसके स्थान पे हमने वह का प्रयोग किया है, तो वह सर्वनाम हो गया, इसलिए हमने वह सर्वनाम को घेरा लगाया है। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज सर्वनाम पढ़ा और समझा, हमने उदाहरण भी देखे और मुझे उम्मीद है कि उदाहरण से आपको और भी अच्छे से सर्वनाम समझ में आया होगा। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे ताकि आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपने जो भी पढ़ा उसे पढ़कर दोहरा लीजिएगा। आगे के पाठ में हम आगे के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।